अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डॉक्टर अब्दुल हियर। लाइट ऑफ गाइडेंस 2.0 डे नंबर 13। आज का टॉपिक ये है कि लास्ट 10 डेज हाउ टू रिवाइज योर एमडी कैट सिलेबस, और जो प्रेशर एक आपके ऊपर बना होता है उसको आपने किस तरह से मैनेज करना है। देखें, आप लोग कब से स्टार्ट हुए और आज वो दिन है कि आपको पता है कि बस चंद ही दिन रह गए हैं। इसी तरह एक टाइम आएगा कि कुछ ही मिनट बाकी रह रहे होंगे और आपकी नज़रों के सामने एमडी कैट का पेपर होगा। जो फ्रेशर्स बच्चे हैं उनके लिए बिल्कुल एक नई चीज़ होती है, तो उनके लिए तो ये एक बहुत सरप्राइजिंग चीज़ होगी। पता नहीं क्या होगा, कैसा माहौल होगा। आज तक एफएससी तक के पेपर दिए होते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला सबके लिए बेहतरी फरमाए। और देखें, जो लास्ट 10 डेज़ है ना, ये भी आपने बहुत अक्लमंदी के साथ गुजारने हैं। इसमें अगर आप थोड़ी सी भी सुस्ती दिखाएंगे या आप ये कहें कि आप अभी बैठ के कोई लेक्चर लेने लग जाएं, आपका ये चैप्टर कवर नहीं था, या कोई ऐसा आप काम करें कि, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो एंड पे आके ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं कि वो पढ़ तो रहे होते हैं लेकिन उनके उस पढ़ने का फ़ायदा कोई नहीं होता एग्जाम में। देखिए, आप लोगों ने अभी तक जो चीज़ें पढ़ी हैं ना, अब आपको ये चाहिए कि आप उन चीज़ों के ऊपर ग्रिप रखें, वो आपके हाथ से निकलनी नहीं चाहिए। चाहे आपने वो पढ़ी हुई है लेकिन एंड पे आके उनको एक नज़र देखना लाजमी होता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आप बायो की बुक ओपन करते हैं, आप उसको रिवाइज करने बैठे हैं, तो ये नहीं है कि आप उसको सारा सारा बैठ के रिवाइज करेंगे या बहुत ज़्यादा टाइम देंगे। आप 1 घंटे के अंदर पूरी फर्स्ट ईयर बायो को रिवाइज कर दें, ये बहुत टाइम चल रहा होता है। किस तरह से रिवाइज करना है, पेज देखें, बस पेज के ऊपर जो चीज़ें नोट की हुई हैं या कोई हाईलाइटेड चीज़ें, बस उनको देखते जाएं। सारी सारी लाइन्स नहीं पढ़नी, क्योंकि वो आपको आती हैं, वो आप लोग वहाँ पे कवर कर लेंगे। तो जो हाईलाइटिंग की होती है या जो अपने पॉइंट्स लिखे होते हैं, उसका फ़ायदा यही होता है। तो इस तरह से आप अपनी रिवीजन को साथ साथ कंटिन्यू रखें, रिवीजन अभी नहीं छोड़नी। जब 20 अक्टूबर आएगी, 21 अक्टूबर आएगी, इंशाल्लाह हमारा 22 अक्टूबर को, 21 अक्टूबर को प्री एमडी कैट भी हम लेंगे आपसे। तो उसके बाद फिर चाहे आप लोग ये जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस को छोड़ दीजिएगा। फिर आप शॉर्ट लिस्टिंग देखें, आपने जो अपने नोट्स भी बनाए हैं या कोई ऐसी चीज़ें थी आपने अपने एमसीक्यूज वगैरह को नोट किया था कि ये मेरे ज़्यादा गलत हो जाते हैं, तो उन चीज़ों को आप कर सकते हैं। अच्छा, बच्चे पूछते हैं कि सर लास्ट पेज में पास पेपर्स को करना चाहिए। देखिए, अगर अभी तक आपने पास पेपर्स का एक भी एमसीक्यूज नहीं देखा ना, तो आपने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है, क्योंकि आपको फिर पता ही नहीं है कि एमडी कैट का पैटर्न कैसा होगा। अगर आप लोग यही लगे रहे ना कि अकेडमी का टेस्ट कैसा होता है, अकेडमी का टेस्ट देख लें ये वो, तो फिर आप एक और ही दुनिया में बस रहे हैं, आपको नहीं पता कि एमडी कैट कैसा होगा। तो पास पेपर्स लाजमी करने होते हैं। इंशाल्लाह कल आपको 2024 के जितने भी पेपर्स हैं हर प्रोविंस के, वो आपको विद आंसर एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर दिए जाएंगे मेडिक्स की तरफ से, पीडीएफ उनके। बाकी ऑनलाइन भी आपको ये मिल जाएंगे, और ऑलरेडी हमने जितने पास पेपर्स हैं वो ऑनलाइन भी अवेलेबल किए हुए हैं। हमारी बुक भी थी, देख लें अगर किसी बुक लेनी हो, नहीं तो ऐसा जो फ़ायदा नहीं है, टाइम थोड़ा रह गया। तो बस ये है कि पास पेपर्स को भी अभी आपने देखना है, अगर नहीं देखा पहले। अगर आपने एक बार पास पेपर्स किए हुए हैं तो आपके लिए इनफ है। अच्छा, फिर क्योंकि टाइम कम है तो आपके लिए ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है कि आपने पास पेपर्स कितने सालों के करने हैं। देखिए, आप लोगों के लिए बेहतर यही रहेगा कि 2022 से लेकर 2024 तक, यानी कि ये आपके पास 3 साल बन रहे हैं, ठीक है, 22, 23 और 24। इसमें आप पहले नंबर पर अपने पेपर को देखें, फिर बाकी प्रोविंसेस के पेपर्स को भी देख लें। और इसी तरह 2020 वाला पेपर आप लोगों ने लाजमी देख के जाना है। 2020 वाला मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। तो इस तरह ये पास पेपर्स भी हो जाने चाहिए। फिर आप लोग एंड पे जाके जस्ट शॉर्ट लिस्टिंग करें, यानी कि चीज़ों को वहाँ से रिवाइज करें, अपनी बुक से देखनी है चीज़ें वहाँ से देखें। और प्रैक्टिस लास्ट से जो 3 से 4 डेज़ है, उसमें प्रैक्टिस को बिल्कुल ही छोड़ देना है। प्रैक्टिस बस जितनी आपने करनी होती है वो आप लोग अभी कर रहे हैं। अभी आपकी यही रूटीन होनी चाहिए कि अगर आपने मेडिक्स के एफएपीज लिए हुए आप डेली बेस पे करें, आप कहीं और से करें, वहाँ से प्रैक्टिस करें, तो चीज़ों को मैक्सिमम करते जाए। बस अब ऐसे समझें कि जैसे एक चीज़ें हमने बिखेरी होती है ना, तो उनको समेटने का टाइम है। कि आप जैसे होता है ना, हम किसी जगह पे अपना वो क्या कहते हैं, अगर हम रहने के लिए कहीं स्टे करें, यानी तो हम वहाँ पे अपना सामान वगैरह बखेर के रख लेते हैं, फिर हमने वहाँ से शिफ्टिंग करनी हो, तो कैसे वो इतने ज़्यादा सामान को हम समेटते हैं और अपने साथ जो है वो लेके जाते हैं। तो इसी तरह ही अब जितनी चीज़ें आपकी बिखरी पड़ी है ना आपके दिमाग में, कोई इस कोने में है, कोई इस कोने में है, तो उसको आप लोगों ने क्या करना है, एक जगह पे इकट्ठे करना है और अच्छे से अब आप लोगों ने उसको वहाँ पे परफॉर्म करना है, ठीक है। इंशाल्लाह ये हमारा लाइट ऑफ गाइडेंस का बस 1-2 दिन और है, फिर हमारा बूस्टर डोज स्टार्ट होगा, और उसमें इंशाल्लाह आप लोगों को तहज्जुद भी पढ़ाई जाएगी, मैं खुद भी पढ़ा करूँगा, और आप लोगों के लिए दुआएं भी होंगी और साथ साथ मेहनत भी होगी, ठीक हो गया। अल्लाह आप सबको कामयाब करे, खुश रखे, फी अमानिल्लाह।